एक बार दोस्त हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जो है, मई का महीना था, बहुत कड़ी धूप थी। दोपहर के सामने, घर के सामने खड़ा होकर के एक नीम के पेड़ के नीचे छाया पर खड़ा होकर के फोन पर बात कर रहा था। घर के सामने नीम थी, नीम के छाया में खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। पेड़ की दूसरी तरफ छाया में एक गाय अपने बछड़े के साथ बैठी सुस्ता रही थी दूसरी तरफ, और आंखें बंद करके जुगाली कर रही थी वो गाय। तभी एक सब्जी वाला आवाज लगाता हुआ गली में आया। उसकी आवाज पर गाय के कान खड़े हो गए, उसकी आवाज पर। अब उसने सब्जी विक्रेता को देखा, गाय ने। दोस्त, तभी पड़ोस से एक संभ्रांत महिला दरवाजा खोलकर आई बाहर और ठेले वाले को रोक करके सब्जियां खरीदने लगी। थोड़ी देर में बहस हो गई दोनों की। अंत में मुफ्त में धनिया मिर्ची न मिलने पर उन्होंने सब्जियां वापस कर दी। मुफ्त में धनिया मिर्ची नहीं दिया, सब्जी उसकी वापस कर दी वो संभ्रांत महिला ने। महिला के जाने के बाद वो सब्जी जो बेच रहा था बेचारा, वो बड़बड़ाता हुआ बढ़ा हमारी तरफ। समीप आने पर ठेले से गोभी के कुछ पत्ते समेटे, पालक के 2 बंडल खोले और गाय बछड़े के सामने डाल दिया। ले जाकर गाय बछड़े के सामने डाल दिया उसने। दोस्त, ये दृश्य देखकर तो मैं तो बहुत हैरत में हो गया। जिज्ञासावश मैं उस ठेले वाले के पास गया, खीरे खरीदे। पैसे देते हुए उसे पूछा, तुमने 10 रुपए की धनिया मिर्ची के पीछे 100-150 रुपए की सब्जियों की बिक्री की हानि क्यों किया? बताओ, 10 रुपए की धनिया मिर्ची के पीछे 100-150 रुपए की सब्जी की बिक्री का हानि क्यों किया तुमने? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला, भैया जी, यह इनका रोज का काम है। 2 रुपए की मामूली लाभ पर सब्जी बेच रहा हूं। इस पर भी मुफ्त, इसमें भी मुफ्त में नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा तो गैया के सामने 2 बंडल अच्छी पालक क्यों बिखेर दी? उसने कहा, मुफ्त में धनिया मिर्ची देने के बाद यह भरोसा नहीं है कि वो बहन जी कल मेरी प्रतीक्षा करेंगी, मुझसे ही सब्जियां खरीदेगी, लेकिन ये गाय बछड़ा जरूर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। दोस्त, मैं इनको कभी निराश नहीं करता, ये हमारा प्रतीक्षा करेंगे। मेरे ठेले पर कुछ ना रहता फिर भी इनके लिए कोचुर मैं रोज खिलाता हूं। ये अक्सर आगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई मिलती हैं गाय बछिया। और भैया जी, मुफ्त में उन्हें ही खिलाना चाहिए जो हमारा आभार माने दुनिया में, ये ध्यान रखो। उन्हीं को खिलाओ मुफ्त में जो हमारा आभार माने, और जो हम पर आश्रित रहें उनको खिलाओ। यह कहकर आवाज लगाते हुए ठेला आगे बढ़ा दिया उसने। उसकी कही गई बात हमने बहुत मनन किया दोस्त, बहुत मनन किया। काफी देर तक सोचता रहा। मैं इसकी बात से सहमत हो गया कि मुफ्त में उन्हें ही खिलाना चाहिए जो हमारा आभार माने, और जो हम पर आश्रित हो उन्हीं पर ही खिलाना चाहिए मुफ्त में। दोस्त, ये जीवन में ध्यान रखो, जब किसी जरूरतमंद की आवाज तक आपका पहुंचेगी, जब किसी जरूरतमंद की आवाज आप तक पहुंचेगी तो परमात्मा का धन्यवाद जरूर देना दोस्त। किसी जरूरतमंद की आवाज आप तक अगर पहुंची है तो परमात्मा का धन्यवाद अवश्य देना, क्योंकि उसने किसी की मदद के लिए आपको चुना है। परमात्मा ने किसी की मदद के लिए आपको चुना है, वरना परमात्मा सबके लिए अकेला ही काफी है। परमात्मा तो सबके लिए अकेला ही काफी है। आपको क्यों चुना, आप सोचो। क्योंकि आप परमात्मा का धन्यवाद दो, क्योंकि भगवान ने आपको ही चुना कि जरूरतमंद की सेवा करो। जरूरतमंद का जितना हो आप जरूरतमंद की आवाज बनो दोस्त। धन्यवाद।